नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। देखेंगे क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं हमारी अगर हम डिफरेंट एंगल्स रखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। तो हम देखते हैं कैसे आसानी से ये टेबल हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द डायमंड बजर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत ही दिक्कत होती है लोगों को टेबल ध्यान रखने में। मैं आपको सिर्फ साइन की बताऊंगा, आप बाकी सारी निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखते रहिए कैसे निकाल दें। तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, ये आपको याद रखना कि साइन 0 जो है 0 होता है। साइन 90 1 होता है। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच ही वैल्यू लाई करेंगे इनकी। तो साइन 30 जो होगा वो 1/2 होगा। साइन 45 1/√2 होगा और साइन 60 कितना होगा, √3/2 होगा। क्या ये आपको ध्यान रखना है साइन की वैल्यू। इसमें से 0 डिग्री 90 डिग्री ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। ये 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 30 डिग्री कितना 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2, 60 √3/2। अब देखो, अब हम कॉस की कैसे लिखेंगे, आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जो मतलब जो साइन 90 है, जो साइन 90 है वो क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। मतलब इधर से आप लिखना शुरू कर दीजिए 1, देन √3/2, then 1/√2, after that 1/2 and after that 0। तो सिंपल है। यहां से हमें क्या पता चला कि साइन की लिख ली हमने और कॉस की जस्ट अपोजिट लिखना शुरू कर दी। अच्छा, एक चीज हमारी इससे दिमाग में आती है, इस टेबल को ऑब्जर्व करने से आप देखेंगे तो हमने क्या देखा कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है। तो यहां से हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज आनी चाहिए फटा से। वो क्या है, फटाफट, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। बात सही नहीं है? बात एकदम सही है। बहुत खुशी की बात है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसी तरह हम कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से इन दो चीजों से हमें ये चीज पता चल गई। इनको हमने कर दिया बंद, डिब्बे में बंद कर लिया और अपने दिमाग में फीड कर लिया, क्योंकि ये हमें आगे जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, इस पे हम इसी बेस पे क्वेश्चन हम लगाएंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप ये याद कर लीजिए कि टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा। ये चीज याद रख लीजिए, तो भी डिब्बे में बंद करके अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। तो अब आप डिवाइड करो, 0/1 कितना 0, 1/2 अपॉन √3/2। कैसे डिवाइड करोगे, ये करोगे फिर ये करोगे, तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 1/√3। तो यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। 1/√2, 1/√2 को डिवाइड करो कितना है 1, √3/2 अपॉन 1/2 को डिवाइड करो कितना आएगा √3। अच्छा, 1/0 कितना होता है, जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, इनफाइनाइट। तो ये चीज tan 90 क्या हो गया, इनफाइनाइट। यानी कि tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो tan थीटा है इसकी सारी वैल्यू 30 45 60 ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो चैप्टर 9 है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें जितने भी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन वो बेस्ड है किस पे, इस tan के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। वो यही पूछेंगे, बस बोलेंगे tan 30, हर क्वेश्चन में आपको tan 30 या tan 45 या tan 60 मिलना ही मिलना है। तो यानी कि ये जो तीन वैल्यू है ना, आप इनको भी डिब्बे में बंद कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, इसके बाद हम आते हैं कॉट। क्या हम पढ़ चुके हैं यार, ये तो सब। कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1/tan थीटा। ये भी हम बैठा लेते हैं। इसी तरह सेक थीटा कितना होता है, 1/cos थीटा। ओके, इसी तरह क्या कि कॉसेक थीटा जो है हमारा, कॉसेक थीटा कितना होता है, 1/sin
साइन थीटा। तो यानी कि आगे जो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो इनकी जो वैल्यूज है उनको क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो क्या जीरो का अपोजिट इनफाइनाइट, ओके, √3/1 रह जाएगा √3, इसका अपोजिट √3, इसका 1 ही रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 1/√3, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1/∞ मतलब 0। अच्छा एक चीज आप फिर से यहां से अगर हम देखें तो हमें एक चीज और पता चल रही है, क्या, जिस तरह से हमने साइन और कॉस में रिलेशन निकाला था, क्या यहां पर भी सेम रिलेशन निकल रहा? हाँ बिल्कुल निकल रहा। तो हम यहां पर भी ये लिख सकते हैं क्या कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cot थीटा, और सिमिलरली व्हाट, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, यानी कि ये भी चीज निकल के आ गई हमारी। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, तो ये 1, ये 2/√3। ठीक है, हम इसका अपोजिट लिख रहे हैं, ये कितना हो गया √2, ये कितना हो गया 2, और ये 0 का उल्टा क्या हमारा इनफाइनाइट। ओके, तो इसी तरह इसका 0 का उल्टा इनफाइनाइट 2, ये √2, और ये 2/√3, और 1 का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा 1। तो क्या अगर हम इनमें भी रिलेशन देखें इधर से, तो अगर हम इसको इधर से लिख रहे हैं सेक को, तो वो कॉसेक मिल जाएगा हमें, इन्फिनिटी 2√2, इन्फिनिटी देन 2 देन √2 देन। ओके, तो यहाँ पर भी क्या सेम रिलेशन बन रहा है ऐसा ही जैसा हमने बनाया? हाँ बिल्कुल मिल रहा। तो हम यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, सेक थीटा। तो इसको भी डिब्बे में बंद कर लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फीड कर लीजिए। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ गई, 1 2 3, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा एक चीज और हम यहां से लिख सकते हैं, वो क्या है कि tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा दिखा हुआ, और cot थीटा जो है वो tan का उल्टा है, मतलब 1/tan थीटा है। तो हम क्या इसको उल्टा कर सकते हैं, cot थीटा उसके इक्वल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला होगा। तो इतने ही फॉर्मूले हैं हमारे टोटल। आप इन सब फॉर्मूलों को लिख लीजिए और नोट बना लीजिए और बिल्कुल फीड कर लीजिए अपने दिमाग में। अब हमारे जितनी भी एक्सरसाइज हैं आपकी 8.2 एक्सरसाइज एंड 8.3 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है, वो किस पर बेस्ड है? इन 8.2 तो इस टेबल पे हमारी बेस्ड है, और 8.3 जो है ना वो इन फॉर्मूलेज पर बेस्ड है। तो आगे हम अब देखते हैं कि हम कैसे, पहले तो हम 8.2 के क्वेश्चन कुछ करते हैं, फिर हम 8.3 के क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस्ड पे। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये लिख रखा है मैंने, एक क्वेश्चन एक छोटा सा लिख रखा है, इसको मैं बड़ा कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है sin 30। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बट हमें जस्ट इस टेबल से हमें क्या देखनी है, वैल्यू देखनी है और इसमें रख देनी है। वैसे आपको पता होनी चाहिए, बट मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होती है। तो sin 30 इक्वल टू कितना होता है, 1/2 होता है, tan 45 1 होता है, cosec 60 कितना होता है, cosec 60 होता है हमारा 2/√3, तो 2/√3। अच्छा आप कैसे याद रखोगे cosec 60? पहले sin 60 याद रखो। sin 60 कितना होता है, √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 2/√3। तो इस हिसाब से रख सकते हैं। sec 30 कितना होता है, sec 30 अगर हम देखें मतलब cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 कितना होता है, जो sin 60 होता है, sin 60 कितना होता है, √3/2, मतलब 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/√3। ओके, प्लस cos 60 कितना होता है हमारा, cos 60 कितना दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, cot 45 1 होगा, tan 45 का उल्टा होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है तो cot 45 भी क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, और कुछ नहीं करना है, जस्ट एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जस्ट वैल्यू रखनी है, उनको सॉल्व करना है, ढंग से सॉल्व करना है, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो पहले तो इनको ऐड कर लीजिए, 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 माइनस 2/√3 ये हो गया। इसी तरह नीचे भी कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2/√3 तो है ही ये, और ये कितना हो जाएगा 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना लोगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी √3 से 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 3√3 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 2 जा ये कितना हो गया 4 हो गया। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी 2√3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और प्लस 3√3। ओके, तो 2√3 कैंसिल हो गए। ओके, तो अच्छा आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी इस तरीके का लिखा हो a/b/c/d, तो ये जो d जो लास्ट होता है ना, ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब a जो होगा वो d के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो b होगा वो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज होती है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1। अब ये जो चीज है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये जो चीज है ये आ जाएगी इतनी ही 3√3 - 4, और ये 3√3 + 4। तो चाहे आप इतना ही आंसर करके छोड़ दीजिए, आपको नंबर मिलेंगे, या फिर आप रेशनलाइज कर लीजिए, बट यहाँ पे हमें जरूरत फोकस रेशनलाइज करने की नहीं है, हमें वैल्यूज याद रखनी है, उन्हें रखना है और सॉल्व करना है। तो हमारा ये आंसर जो है ये परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें, गलत नहीं है। चाहे तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ सॉल्व करने पे फोकस करेंगे। तो हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, तो डाल देते हैं जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर कितना 45 डिग्री, डिवाइड में कितना है sin स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सिंपली हम फिर से वैल्यू रखते हैं, 5 इंटू लगा दिया, cos 60 कितना होता है, cos 60 वहां से देखेंगे आप 1/2, तो 1/2 का क्या स्क्वायर। ओके, प्लस 4 इंटू sec 30 कितना हो जाएगा, sec 30 cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 √3/2 होता है, ये 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ओके, सिंपल है एकदम। ओके, sin 30 कितना है 1/2 का स्क्वायर हो गया, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, cos 30 में होता है √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये 5 ये कितना हो गया 1/4 हो गया, 5 इंटू 1/4 प्लस ये 4 ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, ये ध्यान रखने वाली बात है, √3 का स्क्वायर कितना 3। ओके, माइनस 1 डिवाइड में कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ 1/4 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 3/4। ओके, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ये कितना हो गया 5/4 हो गया हमारा। ठीक है, प्लस 4 4 जा 16/3 हो गया, माइनस 1 अपॉन ये 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 1 हो गया सिंपली। अच्छा, एक चीज आगे हम पढ़ेंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो ये हमेशा ऑलवेज 1 होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रूव करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5/4 यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो गया, 3 4 जा 2 16 4 जा कितना हो गया 4 6 जा 24 64 हो गया, माइनस कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 79 माइनस 12/12, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा 67/12। तो ये आंसर आ गया हमारा 67/12। ओके, तो हमने देखा कि कितनी आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये टेबल याद रखनी है। अगर हमें टेबल वैल्यूज आती हैं तो सिंपली हम रख देंगे, फिर आपको गलती नहीं करनी है। ये जो स्क्वायर है कैसे क्या होता है, कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सिंपली आराम से करिए आप, कभी बिल्कुल गलती नहीं होगी और आंसर हमारा परफेक्टली निकल आएगा। तो आगे हम देखेंगे कि जो हमने 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म लिखी थी उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप बने रहिए।